सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन का ये दूसरा वीडियो है। आप सभी का स्वागत। सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 1, और ये एग्जाम्पल उठाया गया है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का चैप्टर है। 2D शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ओके, prove that the line Lx plus My plus Nz equals to, Lx z कहाँ से आएगा 2D में। Lx plus My plus N equal to 0 touches the conic phi of xy, which is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। if and only if, चाहे सिर्फ if लिखिए, if determinant ahg hbf gfc सुंदर लगने के लिए कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। LMN ऐसे ही याद रखना है ना आपको, इस तरह से आपको याद रहेगा। और जो ब्लैंक स्पेस बच रहा है वहां पे 0। यही आइए इसको हम प्रूव करें। Solution. Phi of xy ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, नंबर 1। और दी हुई लाइन है lx plus my plus n is equal to 0, नंबर 2। equation of tangent to the conic 1 at x1 y1 is, इस पर स्थित किसी बिंदु x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए x स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x1 x से, y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y1 y से, 2xy को रिप्लेस करते हैं xy1 प्लस x1 y से, 2x को रिप्लेस करते हैं x1 प्लस x से, 2y को रिप्लेस करते हैं y1 प्लस y से। जब ये चैप्टर आप पढ़िएगा ये वाला, तो उसमें ये सब चीज़ें हैं। टेंजेंट के इक्वेशन लिखने का ये तौर तरीका है। तो इसी तौर तरीके से लिखिए ax1x प्लस h इंटू 2xy माने xy1 प्लस x1y प्लस b y1y प्लस g इंटू 2x माने x1 प्लस x और प्लस f इंटू 2y माने y1 प्लस y और प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक 1 एट x1 y1। टेंजेंट माने टेंजेंट लाइन के इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखिए, माने x का टर्म फिर y का टर्म फिर कांस्टेंट। इंप्लाइज दैट x के टर्म जुटाइए, एक तो ये है, एक ये है, एक x यहाँ पर है, बस। तो कितना आएगा भैया, ax1 प्लस hy1 प्लस g मल्टीप्लाइड बाई x प्लस, ऐसे ही y ढूंढो,
hx1 प्लस by1 प्लस f मल्टीप्लाइड बाई y प्लस कॉन्स्टेंट ढूंढो। ये x है, ये y का टर्म था लिख लिया हमने, ये भी y का टर्म था लिख लिया। ये बचा देखो gx1 प्लस fy1 प्लस c इक्वल्स टू 0, नंबर 3। अब सोचिए, तार्किक ढंग से सोचिए, अगर ये लाइन इस कोनिक को छूना चाहती है तो इस लाइन को इस कोनिक का टेंजेंट लाइन बनना पड़ेगा, क्योंकि छूने चाहने का काम किसका है? स्पर्श रेखा का। स्पर्श करने का काम किसका है? स्पर्श रेखा का। तो अगर ये इसको स्पर्श करना चाहती है लाइन, तो ये स्पर्श रेखा बन जाए। तो ये इसको छुए, इसके लिए प्रतिबंध क्या हुआ कि ये यही है, ये स्पर्श रेखा है ना, ये यही है, यानी ये दो समीकरण आइडेंटिकल है। तो यही सवाल लिखें, इफ 2 touches 1 then the equations 2 and 3 must be identical. 2 and 3 must be identical. It follows that दो इक्वेशंस जब आइडेंटिकल होते हैं तो गुणांकों के अनुपात बराबर होता है। x का कोफिशिएंट बटे x का कोफिशिएंट इक्वल टू y का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट। तो बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या हमेशा लिखनी चाहिए, जरूरी नहीं लेकिन अच्छा लगता है, बड़ी चीज ऊपर हो। तो x का कोफिशिएंट ये है ax1 प्लस hy1 प्लस g अपॉन l, इसमें x का कोफिशिएंट l है, इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट hx1 प्लस by1 प्लस f अपॉन m इज इक्वल टू इसका कांस्टेंट है gx1 प्लस fy1 प्लस सी अपॉन उसमें कोफिशिएंट है n इज इक्वल टू लेमडा से। implies that ax1 plus hy1 plus g is equal to lambda l, hx1 plus by1 plus f equal to lambda m, gx1 plus fy1 plus c equal to lambda n। यहाँ पर एक प्रवचन की जरूरत थी, आइए उस प्रवचन को दे दें। दी हुई लाइन दिए हुए कोनिक को टच करेगी यदि लाइन का इक्वेशन, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन एक ही हो, यानी जब ये बराबर ये हो, ये बराबर ये हो, बस इससे कोई मतलब नहीं। यही कंडीशन है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब दिस न लिख करके इसको दिस भी लिख सकते हो, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस एक, दिस इज इक्वल टू दिस दो, दिस इज इक्वल टू दिस तीन कंडीशन है। तो फिलहाल हम इसको सिंगल प्रेजेंटेशन, सिंगल एक्सप्रेशन मान के लिख रहे हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी विच इज इम्प्योर, विच इज इम्प्योर, इसको समझ लो भैया। ये जो कंडीशन निकला है ये इम्प्योर है। इम्प्योरिटी किसके कारण है? x1 y1 की प्रेजेंस के कारण है, क्योंकि आपने इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लिखा और स्टेटमेंट में क्वेश्चन में वही दोनों दिए हुए थे, उसमें x1 y1 तो नहीं था भैया। तो x1 y1 आपने घुसेड़ा है सोल्यूशन में, तो इसको वॉश आउट करेंगे आप, एलिमिनेट करेंगे, निकाल के बाहर करेंगे। तो x1 y1 को एलिमिनेट करने की योजना बन रही है, समझ रहे ना? इसलिए यहां पे इसको इक्वल्स टू लेमडा से ये हमने मान लिया, और इस तरीके से 3 इक्वेशन आ गए। इसको ऐसे लिखे, इम्प्लाइज दैट ax1 प्लस hy1 प्लस g माइनस लेमडा l इक्वल टू 0, hx1 प्लस by1 प्लस f माइनस लेमडा m इक्वल टू 0,
gx1 प्लस fy1 प्लस c, और इस जैसा कोई टर्म यहाँ नहीं है तो कॉलम के नीचे खाली छोड़े रहिएगा, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 2 हम डाल चुके हैं शायद, इसको इक्वेशन 3 लिखिए, इसको इक्वेशन 4 लिखिए, इक्वेशन 5 लिखिए। अब देखो ये संख्या 3 है और कॉलम 4 बन रहा है, तो एक इक्वेशन हमें और चाहिए। तो देखो भैया, कोनिक के किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखा है, तो ये जो पॉइंट लिया आपने x1 y1 लिया है, तो ये पॉइंट कोनिक पर भी स्थित होगा, लाइन पर भी तो स्थित होगा रे भाई। तो हम लाइन पर स्थित है ऐसा बोलते हुए एक इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, कोनिक पर स्थित है ऐसा बोलते हुए लिखेंगे, बहुत बड़ा इक्वेशन आएगा, हमारे किसी काम का नहीं होगा। सिंस x1 y1 लाइज ऑन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हमने 3 लिखा था ना, तो ये नंबरिंग गलत हो रहा है, ये हो जाएगा 4 5 6। लाइज ऑन द टेंजेंट, लाइज ऑन द लाइन, जिस लाइन को आपने कहा कि यही टेंजेंट, लाइज ऑन द व कुछ नहीं, लाइज ऑन टू, देयरफॉर 2 का इक्वेशन है lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। x1 y1 उसमें रखोगे तो आ जाएगा lx1 प्लस एम y1। देखो यहाँ हमको लगता है कम लिखा है ना, इसमें है तो लेमडा एन, भाई कहाँ दिमाग चला गया था गुरुजी ये ठीक बच्चा। और इसमें lx1 प्लस एम y1 और प्लस n इक्वल्स टू 0, नंबर 7, ये इसके नीचे इसमें खाली है। एलिमिनेटिंग x1 y1, एलिमिनेटिंग x1, पहले कॉलम में x1 कॉमन है, दूसरे कॉलम में y1 कॉमन है, तीसरे कॉलम में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लिखेंगे, चौथे कॉलम में माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा की यहाँ पे हम कल्पना कर सकते हैं कि मान लो यहाँ लिखा है माइनस लेमडा डॉट 0, तो माइनस लेमडा बाई सिल्वेस्टर मेथड, बाई सिल्वेस्टर्स मेथड। अब ये देखो सिल्वेस्टर मेथड का कमाल, नहीं तो ये एलिमिनेशन में बाजा बज जाएगा बाई सिल्वेस्टर्स मेथड वी हैव डिटर्मिनेंट, पहले कॉलम में x1 को छोड़ के लिखिए, a h, ध्यान से a h g l, a h g l को हम छोड़े हुए हैं, दूसरे कॉलम में h b f, h b f एक हम छोड़े हुए हैं, तीसरे कॉलम में 1 को हटा के लिखना है, तो माने कि हो जाएगा g f c, और चौथे कॉलम में माइनस लेमडा हटा के लिखोगे तो क्या क्या आएगा, आएगा एल एम एन, इसके बाद यहाँ पे कोने में 0 लिखना है, और इधर एल एम एन आप छोड़े हुए हैं पहले से ही, एल एम एन, और ये जो ब्लैंक प्लेस है वहाँ पे 0 लिखाएगा, 0 इक्वल्स टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर द लाइन lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 टू टच द कोनिक फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब सिल्वेस्टर मेथड ना हो तो अब बताइए कितनी कठिनाई होती ना एलिमिनेट करने में। ये चीज़ यहाँ पे जो भाषण हम दिए थे, प्रवचन, ये समझ लिए थे ना, थोड़ा सा इसमें और लिख दें। इम्प्योरिटी किसके कारण है? इम्प्योरिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ x1 एंड y1। इसलिए x1 y1 को वॉश आउट करना है, एलिमिनेट करना है, विलोपित करना है। वो हमने विलोपित कर दिया तो ये शुद्ध कंडीशन निकला, ये अशुद्ध कंडीशन था। ये समझ लेना भाई, कंडीशन तो ये निकल ही गया था, फिर इतना काम क्यों किया हमने? ये जो अशुद्धि थी उसको वॉश आउट करने के लिए। आइए और एग्जाम्पल दिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आपको याद भी रखना होगा। मिटाते हैं।
Example 2. Prove that three concurrent lines with DCs proportional to, with direction cosines proportional to LR, MR, NR, R is equal to 1, 2, 3, lie in a plane if determinant L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 इक्वल्स टू 0। ये एक चैप्टर है डायरेक्शन कोसाइंस। कहाँ? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वहां से एक क्वेश्चन हमने उठाया है, एग्जाम्पल उठाया है। समझ में आ रहा है ना? 3 कंक्यूरेंट लाइंस, एक बिंदुगामी रेखाएं, ऐसी ये 3 कंक्यूरेंट लाइंस हैं। इनको एक ही प्लेन में लाई करना है, इनको एक ही प्लेन में लाई कराने की बातचीत हो रही है। ये देखो ऐसे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करें, ऐसी बातचीत होनी है। इस प्लेन का एक नॉर्मल होगा, एक के अनेक नॉर्मल होंगे, कहीं पर भी नॉर्मल खड़ा कर दो। हम यहाँ पे नॉर्मल खड़ा कर दे रहे हैं, दिख रहा है ना आपको? तो अगर ये तीनों लाइंस सच में एक ही प्लेन में स्थित हैं, कॉन्करेंट लाइंस, तो ये तीनों की तीनों प्लेन के इस नॉर्मल के, ये हरा वाला नॉर्मल है, प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होंगे, तीनों होंगे कि नहीं? अगर एक भी प्लेन अगर एक भी लाइन इस प्लेन को छोड़ दें तो फिर ये इसके परपेंडिकुलर नहीं रह जाएगी। ये तीनों अगर इसके परपेंडिकुलर हो जाएं तो उस स्थिति में ये तीनों इस प्लेन में स्थित होंगी। तो यही सब हम बतियाने जा रहे हैं। तीनों कॉन्करेंट लाइंस के डीसीज प्रोपोर्शनल हैं इनके। तो डीसीज जिन नंबर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं वो डीआरस होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 3 कॉन्करेंट लाइंस आर, डायरेक्शन रेशियोज हैं ये। वो क्या क्या दिए? R इक्वल टू 1 लेने से एक सेट बनेगा, L1 M1 N1, R इक्वल टू 2 लेने से दूसरी लाइन के DRs, L2 M2 N2, और तीसरी लाइन के DRs R इक्वल टू 3 लेने से मिलेंगे L3 M3 N3। एक चलन है LMN के रूप में DCs लिखने का, लेकिन अब इस क्वेश्चन में उन्होंने DRs लिखा हुआ है, तो क्या कर लोगे? झगड़ा करोगे? मैथमेटिक्स है ना, जो दिया है वो दिया है। लेट LMN बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। देन concurrent lines lie in the plane if lines are perpendicular to normal, lines are perpendicular to
normal of the plane. Thus we have, it follows that पहली लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो आपको कंडीशन परपेंडिकुलरिटी का याद होना चाहिए। आपको मिलेगा L1L प्लस M1M प्लस N1N इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर होने से आपको मिलेगा L2L प्लस M2M प्लस N2N इक्वल्स टू 0। तीसरी लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर होने से आपको रिजल्ट मिलेगा L3L प्लस M3M प्लस N3N इज इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आ रही बात? तो तीनों कॉन्करेंट लाइंस एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसके लिए जो कंडीशन है वो यही कंडीशंस है। दीज आर द कंडीशंस, बट दीज आर इम्प्योर कंडीशंस। इम्प्योरिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ LMN, क्योंकि क्वेश्चन में देखो LMN तो दिया नहीं है। जिस स्टाइल में हम आपको सोचवा रहे हैं ऐसे ही सोचना सीखो, तब सब्जेक्ट पर पकड़ होगी, सब्जेक्ट आप सीख पाएंगे। तीनों कॉन्करेंट लाइंस एक ही प्लेन में लाई करें, उसके लिए कंडीशन मिल गया, लेकिन ये इम्प्योर कंडीशन है। इम्प्योरिटी किसके कारण है? LMN की मौजूदगी के कारण है। तो प्योर कंडीशन निकालने के लिए हमें इस इम्प्योरिटी को वॉश आउट करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। किसे? LMN को। तो LMN एलिमिनेट करिए। कैसे करेंगे आप? सिल्वेस्टर मेथड से। एलिमिनेटिंग LMN by Sylvester's method, we get determinant, पहला कॉलम L1 L2 L3, L1 L2 L3। दूसरा कॉलम M1 M2 M3, M1 M2 M3। तीसरा कॉलम N1 N2 N3। कलर हम क्यों लगा रहे हैं आपको बता चुका हूं, ताकि आपको यह आभास रहे कि कॉलम वाइज लिखा जा रहा है। यही है, दिस इज द प्योर कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। समझ में आई बात ना? खूब अच्छे तरह समझ में आई ना? ज्योमेट्री भी समझ में आया, सिल्वेस्टर मेथड हमने क्यों लगाया ये भी आपके समझ में आया होगा। तो इस स्मॉल वीडियो को, 24 मिनट का वीडियो है, इसको यहीं पे हम रोकते हैं। और एग्जाम्पल्स हम अगले वीडियो में करा देंगे, और अगला वीडियो ही लास्ट वीडियो होगा इस प्लेलिस्ट का। थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।